हेलो भक्तों, आज फिर से भक्त लोग सोच रहे थे कि छोटा छोटा वीडियो आएगा। वीडियो बड़ा ही होने जा रहा है क्योंकि भक्तों ये मुझे पढ़ के जल्द से जल्द खत्म करना है। तो आज से वीडियो लंबा लंबा ही आएगा, आधा घंटा से बड़ा ही होगा। शुरू करते हैं। बैठे सुर सब करह विचारा, कह पाइया प्रभु कर पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पयानिधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जिस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तहि रीति। तहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विधि सा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। शंकर जी कहते हैं, प्रभु सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह हैं। आग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, परंतु जहां उसके लिए साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर पढ़ाई की। सुनी बिरची मन हरस तना, पुलकी नयन बहनी। आस्तुति करत जोड़ी करा, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद है, अभी पढ़ूंगा। वो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पढ़ रहे हैं। आप भी भगवान विष्णु को खुश करने के लिए ये पढ़ सकते हैं। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक। प्रणत पाल भगवंत, गोदुज हितकारी। जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंत। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी। मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाल दीन दयाल। करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी। व्यापक परमानंद, अभिगत गोतीतम। चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। यही लागी विरागी, अति अनुरागी। विगत मोह मुनि वृंद, निशिचर बासर ध्यावहि। गुण गण गावहि, जयति सचिदानंद।
जहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊँ अघारी चिंता हमारी, जाने भगति न पूजा। जो भव भय मन जन मुनि मनरंजन, घन जन विपित बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। शारद सुति तो सारी सया शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, यह दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवऊ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंज, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमन नाथ पद कंजा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो ये जो छंद है ब्रह्मा जी विष्णु जी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए गा रहे हैं। इस छंद का मतलब इस प्रकार है, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभावों से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वो ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्जामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंदा भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूहों का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। आगे और है, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारणों के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्धि ले। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और भुक्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शिव जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदार चल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। इस छंद का मतलब यह है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने गाया था। दोहा है, जानी सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई इरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरऊ नर बेसा, अंश सहित मनुजावतारा लई हो दिन कर,
वंश उद्धारा। हे मुनिषिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंशों में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कैश्यप आदिति महातप किन्हा, तिन्न कहूँ मैं पूरब बर दिन्हा, दे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। कश्यप और आदिति ने 12 भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्ह के गृह अवतार हो जाई, रघुकुल तिलक सो रचा हूँ भाई। नारद वचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अवतरहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हूँ देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि गाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, है देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मधर ने ही समझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोस आ गया। निज लोक ही विरची, गोदेवन यही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेव हो जाई। देवताओं के यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवानों के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोगों को चले गए। और जो राम जी के साथ बानर लोगों की सेना थी, वो सब देवतागण ही थे, भगवान लोग ही थे जो बानर रूप धर के पृथ्वी पे अवतार हुए थे। क्यों हुए थे बानर रूप धर के? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मनुष्य और बानर को छोड़ के मेरी मृत्यु किसी के हाथ से ना हो। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सब देवता लोग को कहा कि तुम लोग बानर रूप धारण करके पृथ्वी पे जाओ। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआए हूँ ब्रह्म दिन्हा, हर्ष देव विलंब न किन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धारी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्न पाहे। गिरि तरुणा खायुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के अनोखी राह देखने लगे। गिरि कानन जहता भरी पुरी, रहे निज निज अनेक रचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बिचहि राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित मैंने कहा, अब वह चरित सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि, राव वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सर्वांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रही थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भोगलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायूं, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायूं। धरो धीर हो सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख
सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगेर सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगट अग्नि 4 रूप कर लिन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषियों को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यात्र खीर लिए प्रकट हुए। तो क्योंकि दशरथ जी का पुत्र संतान नहीं थी तो वो अपने गुरु को पास जाके कहे, तो गुरु जी कहे, चिंता मत करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। और गुरु ने ऋषि मुनि को बुलाकर यज्ञ करवाए। उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए खीर लेके हाथ में। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल का जुहा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बटी देव न पजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ बोले, वशिष्ठों ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यात्र प्रयास को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब वही समुझाई, परमानंद मगन रहा हरत न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब हिराए प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्यादि दिन्हा, उभय भाग आधे कर लिन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पुत्रियों को बुलाया, प्यारी पत्नियों को बुलाया। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधा को 2-2 भाग किए। के कई कहा निर्पसो दइयो, रहो सो उभय भाग को निभइयो। कौशल्यादि के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करई। वह उनमें से एक भाग राजा ने के कई को दिया। शेष जो बचा रहा उसको फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और के कई हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षहि सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे वेद में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मां सब राज ही रानी, शोभासीन तेज की खानी। सुख जो तो कछुक काल चली गई हूँ, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भई हूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महलों में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चररु अचर हर्ष राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वर और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी बहबाऊं, हर्षित सुर संतन मन चाऊं। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, अस्त्र मही सकल सरिता मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल शुक्र सुर जूथा, गाँव गुर गर्दब बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब
उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं को समूह से भर गया। गंधर्व दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहे गगन डुडम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुबुधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाशों में घमाघम नगारे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। मतलब जिसको जैसा सुख मिले, जिससे सुख मिले वैसा वो करने लगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जन्म लेने वाले हैं। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगधार प्रभु प्रकट हुए। फिर एक छंद है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत पावरफुल छंद है, आप लोग इसे पढ़े सुने। आप लोग भक्तों लोग का कल्याण होगा। बहुत सारे भक्त ये छंद जानते भी होंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीत माना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहो। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे। कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई है बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेन पर ही भवकूपा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ये सब छंद आप लोग भक्त लोग, आप लोग को सब लोग नहीं बताएंगे। ये आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़ने से आप सभी का कल्याण होगा। छंद का मतलब इस प्रकार है। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मान को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर रक्षकों मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे आनंद, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाने वाले हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड समूह भरे हैं। मल्टीवर्स, अभी साइंस भी ये बात सच मान रही है। मल्टीवर्स है, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा बाद में।
जिन लोगों को लगता है ये सब झूठ है, उनके लिए बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा सबूत के साथ, जो साइंस क्या कहता है और हमारी रामायण क्या कहते हैं। सब पे मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ है। वे तुम मेरे गर्भ में रहो, इस हांसी की बातों को सुनने पर धीर विवेक की पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं तथा उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र गान करते हैं वे श्री हरि के पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। मतलब यही है कि जब कौशल्या जी का राम जी का जन्म लेने का समय आ गया था तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उनके विष्णु भगवान जिस रूप में रहते हैं, 4 भुजाएं वाले शंख चक्र गदा धारण किए हुए, उसी रूप में प्रकट हो गए। तो माता देखी, माता हर्षित हुई, माता कौशल्या प्रणाम की। हाँ, तो फिर भगवान विष्णु ने उनको पूर्व जन्म का कथा सुनाए। ऐसे ऐसे तुमने तप किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ। तो माता ने कहा कि आप शिशु रूप बाल रूप में आ जाएं और बाल लीला करें। तो फिर भगवान अपना विष्णु रूप छोड़ के पुत्र रूप में आ गए। विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्ह मनुजावता निजेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सतरजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी गंधर्व से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरभासी। बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मान हो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते थे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आव प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कह बुलाई बजाऊं बाजा। जिनका जन्म सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रसी गुण कहे न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वह ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होती। नंदी मुख साराध करी, जात कर्म सबकिन। हटक धेनु बसन मणि नृप विप्रह कह दिन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र आदि मणियों का दान दिया। ध्वज पातक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका
ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाशों से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद मगन हैं। वृंद वृंद मील चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलास मंगल भरी धारा, गावत पेठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने छावर करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मांगद सोत बंदी गन गायक, पावन गुण गाँव रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरण में गिरती हैं। मांगद सूत वंदी जन और गौ में रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्व सदान दिन सब काहू, जहि पाव राख नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुकुम कीचा, माची सकल बीथना बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लूट लिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। केसर और कस्तूरी चंदन इतना उड़ाया गया कि कीच बन गया। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा। कंद हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभों के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे थे। हर जगह अयोध्या में खुशी ही खुशी, सुख ही सुख, मजे ही मजे। केकया सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयों। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके सादर ही राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहाई ही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राती। देखे भानु जनु मन सुख चानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मन हो अरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निर्विग्रह कलश सोई इंदु धारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार हो, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई हो। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हो। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृद बानी, जनु खगमुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवनों में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से माया अनुकूल सुनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जनई कोई। रथ समेत रवि थकयु, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य और रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। सूर्य अपने जगह पर ही रुक गया था राम जी को देखने के लिए, तो रात दिन तो हो नहीं रहा है और एक महीना से ज्यादा समय बीत गया है। यह रहस्य कहूं नहीं जाना, दिन मणि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना और यह बात कोई जान नहीं पाया। सूर्योदय भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले।
अरऊ एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जाति रुंडमति थोरी। काक हुसंडी संगम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। राम जी का जन्म देखने के लिए काक भुसंडी और शंकर जी भी मनुष्य रूप धारण करके गए हुए थे अयोध्या में। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथन फिर मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तही अवसर जो विधि विधि आवा, दिन भूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग होम गोहीरा, दिन है निरपना ना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोने गाय हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सब नहीं के, जहाँ तहाँ दे ही आशीष। सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के। राजा ने सबको मन के संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सपुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते है भांति, जात न जनिया दीन अरु राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कारण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाव भेजा। करी पूजा भूपति यस भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मनुरूप कहत स्वामी तनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेकों अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। और एक बात है भक्तों, जब घर में बच्चा जन्म लेवे तो नाम रखने से पहले एक बार पंडित से उसका राशि उसी अवश्य देखा ले, क्योंकि जैसा नाम रखेंगे उसका स्वभाव भी वैसा ही होगा। तो इसी के लिए लगभग लक्षण वैसा ही होगा, इसी के लिए नाम राशि के हिसाब से ही रखें। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों की शांति देने वाले हैं। श्री वशिष्ठ जी ने दशरथ और कौशल्या के बड़े पुत्र का नाम श्री राम रखा। विश्वा भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई। जाके सुबरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तब सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बल कोली रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके यह नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व साक्षात परा तत्व भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वत्र और शिव जी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चनन रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई।
बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरण में प्रीति जड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गोर सुंदर दो जोरी निरखै छवि जन नेत्र न तोरी। चारों शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गोर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें ठीठ ना लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम है, तो भी सुखों के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू छंग कबहू बर पलना मातु दुराई कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मनों को हरने वाले हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पलने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो आज प्रेम भक्ति बसा कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। भक्तों, प्रेम में बहुत ताकत है। आप प्रेम के द्वारा किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। कितना भी बड़ा शत्रु को प्रेम से ही पराजित कर सकते हैं। युद्ध में कुछ नहीं रखा हुआ है। वही यहाँ लिखा हुआ है, जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दनन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघों के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नोकों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थित हो गई हो। वाह वाह वाह, जय हो राजा राम की जय हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नुपुर धूनी सुनि मुनि मन मोहे। कटे किंकनी उदर रेखा नाभि गंभीर जान जहि देखा। चरण लताओं में वज्र ध्वजा और अन्य चाहे चिन्ह सुशोभित है। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का ही भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवल्ली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। वाह राम जी वाह। भुज विशाल भूषण जित भूरी यह हरिनख अति शोभा रूढ़ी। उर मनिहार पादिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नाक की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिंबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन आधार अरुणारे नशा तिलक को बरन पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाले 3 रेखाओं से सुशोभित हैं और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलिया है। लाल लाल ओठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु को कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिकन कंज
कुचित गंभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय में रखे हुए चिकने और घुंघरले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोही भाई। रूप सकहि नहीं कहीं सुति शेष, जो जनाई सपनहु जहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसा कर सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यह विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बास नहीं सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़ी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख हो रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंध कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रुगुटि बिलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजय गहु काहे। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कराए रघुराई। भगवान उस माया को भोह के इशारों पर नाचते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यह विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बस नहीं सुख दिनहा। ले छंग कबहू कहल रावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल कीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पालने ओढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो किन्हा साना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान करवाया और श्रृंगार करके पालने पर चढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा न वेद चढ़ावा, आप गए जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नवेद चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नवेद का भोजन करते देखा। माता कौशल्या ने भगवान का पूजन करके जो नवेद चढ़ाए थे भगवान के लिए, फिर जहाँ रसोईया में गई जहाँ पकवान बना रही थी, पकवान देखकर आई। फिर तो देखी जो नवेद भगवान को चढ़ाया हुआ था वो राम जी खा रहे थे। बच्चे थे जाके खा रहे थे पालने से उतर के। गो जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था।
यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालकों को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौट कर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। बाप रे बाप, मतलब माता कौशल्या ने तो राम जी को पालने में सुला दिया था ना। तो जब पूजा घर में हो गई तो देखी कि राम जी वहां प्रसाद खा रहे हैं, तो उनके मन में डर हो गया कि बच्चे को यहाँ लाकर किसने बैठा दिया। फिर पालने में जाके देखी तो वहां भी राम जी सो रहे हैं। उनका दिल कांपने लगा ये दृश्य देखकर, उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता और मन भी बेचैन हो गया कि क्या हो रहा है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा देखी राम जननी अकुलानी प्रभु से दीन मधुर सुखानी। वह सोचने लगे कि यह और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रवा मत ही निज अद्भुत रूपा खंड रोम रोम पति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहु गिरि सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न को। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सवित जो रेख ठाड़ी देखा जीवन नचावई जाही देखी भक्ति जो छोड़ई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी है। जीव को देखा जिसे वहां माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नावा नयन मूडी चरण ही सिरुनावा विषमवंत देखी महतारी भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना जगत पिता मैं सूत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई यह जनी कतहु कहीं सुनु भाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगतपति परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करही कर जोरी अब जन कबहु व्याप प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या दी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि किन्हा अति आनंद दशा दिन्हा। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाई विप्रपुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरिता पारा करत फिरत चाहे सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत से दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई दशरथ अजिर बिचारा प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वहीं प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचार रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोला न जाए ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा तही धरे जननी हठी धावा।
कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं, जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वाह राम जी, वाह राम जी, वाह वाह राम जी। खाना खाने के लिए दशरथ जी राम जी को बुलाते हैं। राम जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं, तो दशरथ जी बुलाते हैं कि पुत्र आओ खाना खा लो, तो राम जी नहीं आते हैं। फिर माता कौशल्या राम जी को बुलाती हैं। तो यहाँ लिखा है, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पाराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। जिस भगवान को शिव ब्रह्मा भी नहीं पकड़ पाए, नहीं छू पाए, नहीं जान पाए, उनको माता कौशल्या हट से पकड़ने जा रही है। वाह राम जी, वाह राम जी, वाह राम जी। धूसर धुरी भरु तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। वे शरीर धूल लपटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चिताई तव तव सरुपाई, भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटे हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु स्तुति गाए। जिनकर मन न मन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी के बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भयहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पीतु माता। गुर गहु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल बीता सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विदा पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनके सब विधाएं आ गई। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें एक एक करके उनका संस्कार हो रहा है। यज्ञोपवीत जनेऊ धारण भी उनका हो गया, चारों भाइयों का। फिर उन्होंने गुरुकुल में विद्या लेने गई और बहुत थोड़े ही समय में राम जी को सारी विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, जो हरिपद यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल निप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े या बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाइयां विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कहते हैं भगवान कि चारों वेद जिनका सांस हो, सांस में हो, वो भला क्या पढ़ाई करें।